एनेक्जिमेंडर, जो पहले ग्रीक यूनानी दार्शनिकों में से एक थे, अपने दार्शनिक विचारों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म लगभग 610 ईसा पूर्व में हुआ और वे माल्टा के फियोशिया क्षेत्र के निवासी थे। उनकी दार्शनिक चिंताओं का मुख्य विषय ब्रह्मांड और इसके अस्तित्व का मूल कारण खोजना था। उन्होंने एक ऐसे अविभाज्य तत्व, जिसे उन्होंने अपीरियन या असीम तत्व कहा, की परिकल्पना की। यह असीम तत्व सभी चीजों का मूल आधार था। एनेक्जिमेंडर का यह विचार कि सभी वस्तुएं इस अपीरियन या असीम से उत्पन्न होती हैं, यूनानी दार्शनिक विचारधारा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। उनका कहना था कि अपीरियन एक अनंत और अदृश्य तत्व है, जो ना तो किसी विशेष आकार में है और ना ही किसी विशेष गुण में। इसके माध्यम से वे प्राकृतिक घटनाओं को समझने की कोशिश करते थे, जैसे कि जल, अग्नि और पृथ्वी के तत्वों का उत्पन्न होना। उनके अनुसार ये सभी तत्व इस महान अपीरियन से निकले हैं। एपिरॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जो असीमित, असीम, अनंत, अनिश्चित है। वह एपिरॉन या असीम तत्व है। एपिरॉन एनाक्सिमेंडर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत का केंद्र है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सुकरात पूर्व यूनानी दार्शनिक थे, जिनका काम ज्यादातर खो गया है। कुछ मौजूदा अंशों से हमें पता चलता है कि उनका मानना था कि शुरुआत या अंतिम वास्तविकता, आर्क, शाश्वत और अनंत या असीम, एपिरॉन है, जो न तो बुढ़ापे और न ही क्षय, विनाश के अधीन है, जो निरंतर नई सामग्री उत्पन्न करती है, जिससे हम जो कुछ भी देख सकते हैं वह प्राप्त होता है। एपिरॉन ने विपरीत तत्वों, गर्म, ठंडा, गीला, सूखा, सुख, दुख आदि को उत्पन्न किया है, जिसने दुनिया के निर्माण पर काम किया। ऐसा ही उल्लेख हेराक्लिटस के दर्शन में भी उल्लेख मिलता है, जिसे हम एक अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। सब कुछ एपिरॉन से उत्पन्न होता है और फिर आवश्यकतानुसार एपिरॉन में वापस जाकर नष्ट हो जाता है। उनका मानना था कि यह अनंत दुनिया एपिरॉन से ही उत्पन्न होती है। एनेक्जिमेंडर के विचार ग्रीक पौराणिक परंपरा और उनके शिक्षक थेल्स 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रभावित थे। कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज करते हुए एनाक्सिमेंडर ने पारंपरिक यूनानी धार्मिक धारणाओं को बनाए रखा कि एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था थी और इसे तर्कसंगत रूप से समझाने की कोशिश की, पुरानी पौराणिक भाषा का उपयोग करते हुए, जिसने वास्तविकता के विभिन्न क्षेत्रों पर दैवीय नियंत्रण का आरोप लगाया। यह भाषा उस समाज के लिए अधिक उपयुक्त थी जो हर जगह देवताओं को देख सकता था। इसलिए प्रकृति के नियमों की पहली झलक खुद दैवीय कानूनों से ली गई थी। यूनानियों का मानना था कि सार्वभौमिक सिद्धांत मानव समाजों पर भी लागू किए जा सकते हैं। नोमोस, कानून, शब्द का मूल रूप से प्राकृतिक कानून का मतलब हो सकता है और बाद में इसका इस्तेमाल मानव निर्मित कानून के लिए किया गया। एनेक्जिमेंडर का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने ब्रह्मांड को एक सजीव प्राणी के रूप में मान्यता दी। वे इसे एक ऐसा शरीर मानते थे जो गहरे और व्यापक तरीके से एकीकृत है। इस दृष्टिकोण से वे प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों को समझने का प्रयास करते थे। उनका यह विचार आधुनिक विज्ञान में भी गहराई से खोजा गया है, विशेषकर पारिस्थितिकी और जैव विविधता के अध्ययन में। मनुष्य को अपनी स्थिति और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इस सम्मान का अर्थ है कि हमें प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। एनेक्जिमेंडर एक प्रमुख मिलेटियन दार्शनिक था और वह थेल्स और एनाक्सिमेनीज के समकालीन था। उसके दर्शन में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। एनेक्जिमेंडर ने आडीय, जिसे वह अनंत या इन्फिनिट के रूप में परिभाषित करता है, का प्रस्ताव रखा। उसने यह तर्क किया कि यह अनंत तत्व सब कुछ का स्रोत है और इससे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। एनेक्जिमेंडर के अनुसार यह अनंत तत्व एक प्रकार का आकाशीय तत्व है जो विभिन्न रूप और स्वरूपों में परिवर्तनशील है। यह विचार बाद के दार्शनिकों जैसे कि हेराक्लीतस और प्लेटो पर प्रभाव डालता है। एनेक्जिमेंडर ने एक विचार प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड, कॉस्मोस, एक संगठित और सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में है। इस विचार ने ब्रह्मांडीय संतुलन के संबंध में बाद में विकसित होने वाले दार्शनिक विचारों को प्रभावित किया। एनेक्जिमेंडर ने परिवर्तन और सृजनात्मकता के विचार पर जोर दिया, जिसका आज के विज्ञान और दर्शन में गहरा प्रभाव पड़ा है। वह मानता था कि सभी वस्तुओं में एक असीम तत्व एपिरॉन है जो परिवर्तनशील है और हमेशा विकसित होता रहता है। एनेक्जिमेंडर ने ज्ञान और अनुभव पर भी ध्यान दिया। उसने यह कहा कि मनुष्य को अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह ज्ञान उसे असत्य और सत्य के बीच भेद करने में मदद करेगा। एनेक्जिमेंडर का योगदान न केवल अपनी समय की दार्शनिक बुनियाद को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि यह बाद के दार्शनिकों के लिए भी एक आधार प्रदान करता है। इसके विचारों ने यूनानी दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने ज्ञान, भौतिकता और अस्तित्व के सवालों पर गहन चिंतन की संस्कृति को जन्म दिया।
एनेक्सिमेंडर ने न केवल दर्शन शास्त्र में अपने विचारों का योगदान दिया, बल्कि उन्होंने मानवता की नैतिक और सामाजिक चुनौतियों के प्रति भी अपनी चिंता व्यक्त की। उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि कैसे प्राचीन विचारधाराएं आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। उनके दार्शनिक दृष्टिकोण ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है और उनका योगदान ग्रीक यूनानी दर्शन के इतिहास में अमिट है। पाश्चात्य यूनानी दर्शन में एनेक्सिमेंडर का योगदान महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उसके विचारों के कारण, जो कि दार्शनिकों और बाद के विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। एनेक्सिमेंडर, जिनका समय लगभग 610 ईसा पूर्व से लगभग 540 ईसा पूर्व तक रहा, प्राचीन यूनानी शहर मिलेटस के एक पूर्व सुकराती दार्शनिक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे। उन्हें अक्सर प्रारंभिक यूनानी दर्शन के विकास में प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है और उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान, तत्व मीमांसा और जीव विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। माइलेशियन मत के 3 दार्शनिकों में से एक दार्शनिक एनेक्सिमेंडर है, जिन्हें एक प्रमुख पूर्व सुकराती दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। वे प्राचीन यूनानी दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका योगदान न केवल संसार के प्रति पौराणिक धारणाओं में परिवर्तन लाने वाला था, बल्कि यह ब्रह्मांड की वैज्ञानिक समझ में भी एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनके कार्यों ने दार्शनिक चिंतन के नए मार्ग प्रशस्त किए, जो न केवल उस युग के बल्कि आने वाले सदियों के लिए भी प्रभावशाली सिद्ध हुए। ग्रीक दर्शन में माइलेशियन दार्शनिक एनेक्सिमेंडर के प्रमुख योगदान को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। प्रथम बिंदु है एपिरॉन या असीम तत्व। एनेक्सिमेंडर को एपिरॉन की अवधारणा को पेश करने के लिए जाना जाता है, जिसका अनुवाद असीम या अनंत होता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि यह अनिश्चित पदार्थ संसार में अस्तित्ववान सभी चीजों का मूल कारण है और शाश्वत, नित्य और अजर अमर हैं। पानी को संसार का मूल तत्व मानने वाले थेल्स के विपरीत एनेक्सिमेंडर का मानना था कि एपिरॉन एक अधिक अमूर्त सिद्धांत था, जिससे सभी विशिष्ट तत्व जैसे पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि निकले हैं। सबसे पहले एनेक्सिमेंडर ने एपिरॉन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे असीम या अनंत के रूप में समझा जाता है। यह सिद्धांत पदार्थ के मूल स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे सभी जात तत्व जैसे जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि निकलते हैं। इस विचार ने धारणाओं को चुनौती दी जो पहले से चली आ रही थीं। उनका विश्वास था कि एपिरॉन एक अमूर्त सिद्धांत है, जो एक स्थायी और अजर तत्व के रूप में कार्य करता है। दूसरा बिंदु है ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। एनेक्सिमेंडर ने ब्रह्मांड की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने पृथ्वी को अंतरिक्ष में तैरते हुए एक बेलनाकार आकार के रूप में दर्शाया और सुझाव दिया कि आकाशीय पिंड जैसे सूर्य और चंद्रमा भी गोलाकार होते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई है और उसे सहारे की आवश्यकता नहीं है, जो उनके समकालीनों के विचारों के विपरीत है। थेल्स का मानना था कि पृथ्वी पानी पर तैरती है और सभी चीजें पानी से बनी हैं। उनके लिए पृथ्वी एक अनंत महासागर पर तैरती एक सपाट डिस्क थी, जबकि एनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी को एक बेलनाकार आकृति में देखा, जो अंतरिक्ष में तैरती है। यह बात भौतिक दृष्टिकोण के विपरीत थी, जहां पृथ्वी को स्थिर समझा जाता था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आकाशीय पिंडों का आकार गोल होता है, जो ब्रह्मांड की संरचना के बारे में नई सोच का प्रतीक था। तीसरा बिंदु है जैविक विकास। जीवन की उत्पत्ति को समझाने के शुरुआती प्रयास में एनेक्सिमेंडर ने सुझाव दिया कि मनुष्य सरल जीवन रूपों से विकसित हुए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि मनुष्य समुद्र में मछली जैसे जीवों से उत्पन्न हुए और उन्होंने धीरे धीरे भूमि पर जीवन के लिए खुद को अनुकूलित किया। यह धारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकास और जीवन की परस्पर संबद्धता पर शुरुआती विचारों का संकेत देती है, जो डार्विन से सहस्राब्दियों पहले की है। इस प्रकार एनेक्सिमेंडर ने जीव विकास के विषय में भी विचार किए। उनका मानना था कि मानवता का विकास सरल जीवन रूपों से हुआ। यह एक महत्वपूर्ण धारणा थी, जिसने विचार दिया कि सभी जीवों का उत्पत्ति एक साझा स्रोत से, एक साझा मूल कारण से हुआ है। यह विचार न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण में, बल्कि जैविक विज्ञान में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने की क्षमता रखता था। चौथा बिंदु है न्याय का सिद्धांत या ब्रह्मांडीय व्यवस्था। एनेक्सिमेंडर ने यह विचार भी पेश किया कि ब्रह्मांड न्याय या संतुलन के सिद्धांत, जिसे अक्सर ब्रह्मांडीय व्यवस्था या ब्रह्मांडीय न्याय कहा जाता है, द्वारा शासित होता है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकृति में विपरीतताओं को संतुलित होना चाहिए और यह संतुलन शाश्वत प्रवाह की प्रक्रिया के माध्यम से बहाल होता है। इस प्रकार एनेक्सिमेंडर ने ब्रह्मांड के न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा
कि सभी एलिमेंट्स के बीच संतुलन बना रहना चाहिए और यह संतुलन ब्रह्मांडीय प्रवाह द्वारा प्राप्त होता है। 5वां बिंदु है मानचित्र निर्माण और खगोल विज्ञान। एनाक्सीमैंडर को ज्ञात दुनिया के सबसे शुरुआती मानचित्रों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसने भौगोलिक समझ में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया। उन्होंने खगोल विज्ञान और आकाशीय पिंडों की प्रकृति के अध्ययन में भी योगदान दिया। उनके द्वारा बनाए गए प्रारंभिक मानचित्र और खगोल विज्ञान में उनके योगदान ने दर्शाया कि वैज्ञानिकता में गहरी रुचि थी। 6वां बिंदु है बाद के दार्शनिकों पर एनाक्सीमैंडर के प्रभाव। एनाक्सीमैंडर के विचारों ने पाइथागोरस और हेराक्लिटस सहित बाद के पाश्चात्य दार्शनिकों के लिए आधारभूमि तैयार की। एपिरॉन के अमूर्त सिद्धांत पर उनके जोर ने अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड की विशेषताओं के बारे में बाद की आध्यात्मिक चर्चाओं को प्रभावित किया। संक्षेप में, एनाक्सीमैंडर के दार्शनिक दृष्टिकोण दुनिया की पौराणिक व्याख्याओं से तर्कसंगत और व्यवस्थित जांच की ओर एक महत्वपूर्ण संक्रमण को चिह्नित करते हैं। एपिरॉन, ब्रह्मांडीय न्याय और मानव जीवन की उत्पत्ति की उनकी अवधारणाएं महत्वपूर्ण बौद्धिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसने प्राचीन और आधुनिक दार्शनिक विचारों को प्रभावित किया।